अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है। इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। दिस ऑर्गेनेली इज़ प्रेजेंट ओनली इन द सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। So first of all, structure of mitochondria. What is the structure of mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर स्टार्ट करें अगर तो सबसे पहले आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया देर इज मेम्ब्रेन, स्मूथ मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से इनवर्ड अगर मूव करें तो देर इज अ स्पेस इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन। दिस स्पेस इज नोन एज आउटर compartment. Inside the outer compartment there is inner membrane. This complete structure, folded structure, is known as inner membrane. So inner membrane और outer membrane में क्या different है? Outer membrane is smooth but inner membrane is not smooth. Inner membrane is folded at different places, and these infoldings or invaginations of inner membrane, they are called as cristae. There is specific word for these foldings which is cristae. Next, inside the inner membrane, this space, this whole area is known as inner compartment or matrix. What is the composition of matrix? माइटोकॉन्ड्रिया को जो कुछ भी रिक्वायर्ड है फॉर इट्स फंक्शन, इट इज़ प्रेजेंट इन मैट्रिक्स. सो वेदर यू आर राइटिंग द कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, दोनों में सेम चीज़ें कंसिडर होंगी, जो कि सबसे पहले है राइबोसोम्स है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं. राइबोसोम्स आपको पता है दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स आर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, इंक्लूडिंग द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. उसके बाद देयर इज डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए प्रेजेंट है. सब ऑर्गेनेलिस के पास अपना डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में है. इसके अलावा न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है. अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज़ ओनली वन ऑर्गेनेली विच हैज़ इट्स ओन डीएनए, और वो है क्लोरोप्लास्ट. बट दैट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. सो क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ having own DNA? Due to presence of its own DNA, mitochondria is known as self-replicating organelle. So ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता है पेपर में. ये दो तरह से आ सकता है. What is self-replicating organelle or why mitochondria is considered as self-replicating organelle? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली? सो इसका आप आंसर देंगे ऑर्गेनेली विच हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड इट कैन मेक इट्स ओन कॉपीज, इट इज़ नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. सेकंड क्वेश्चन क्या था? दैट व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट भी आ सकता है इसमें, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली? इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए. सो इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली एंड इट कैन मेक इट्स ओन कॉपीज. सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया खुद से अपनी कॉपीज़ बना सकता है. सेल के अंदर किसी और ऑर्गेनेली को, माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लाइक देर आर सम अदर ऑर्गेनेलीज जिनको दूसरे ऑर्गेनेलीज या दूसरे सेल्स के पार्ट्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स हैं. राइबोसोम्स सेल के अंदर
खुद से नहीं बनते, राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियोलस में। सो हर ऑर्गेनेली को कोई ना कोई दूसरा सेल का पार्ट या सर्कल ऑर्गेनेली जो है वो बना रहा होता है, लेकिन ओनली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कैन मेक इट्स ओन कॉपीज एज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज, एक तो हो गया राइबोसोम्स, सेकंड डीएनए मैट्रिक्स की कंपोजिशन में, थर्ड आ जाता है ये स्ट्रक्चर्स। दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज F1F0 पार्टिकल्स। F1F0 पार्टिकल्स ये क्या है? These particles are required for cellular respiration, और उसका जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ये F1F0 पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक पार्टिकल का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें F1 कौन सा पार्ट है, F0 कौन सा पार्ट है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये एरिया F0 है और ये एरिया जो है वो F1 एरिया कंसिडर होगा। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर हो गया, कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन मैट्रिक्स की या माइटोकॉन्ड्रिया की सेम होगी। आफ्टर दैट देयर इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब इसमें ग्लाइकोलिसिस जो है वो तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी रह गए 2, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये दोनों होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ओवरऑल ये दोनों क्या करते हैं? बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के एंड पे होना क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी जनरेशन, होल प्रोसेस, जिसमें से ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, बट दीज 2 क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स मैट्रिक्स में हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए F1F0 पार्टिकल्स क्रिस्टे के साथ लगे हुए हैं, और इनके इस फंक्शन की वजह से ही क्रिस्टे प्रेजेंट है, फोल्डिंग्स प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन की। क्यों? इसलिए कि फोल्डिंग्स की वजह से इनर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। सो व्हेन सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, it is required for the function of mitochondria so that mitochondria can perform its function easily. So at the end of cellular respiration there is one outcome and that is ATP. So function of mitochondria में हम ये भी बोल सकते हैं कि mitochondria is powerhouse of cell. क्यों? Because एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड है, एटीपी जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और वही एटीपी उसकी एनर्जी जो है हम डेली अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है हमारे लिए। सो बेसिकली कंसिडर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज ओनली एनर्जी प्रोडक्शन, दे आर पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एटीपी क्या है? एटीपी जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एब्रीवेशन है, एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया पूरे का पूरा एटीपी बनाता है या नहीं? इसका आंसर है नो। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना है? एनर्जी जो आएगी सेलुलर रेस्पिरेशन से, इस एनर्जी को यूज़ करना है माइटोकॉन्ड्रिया ने एडीपी के साथ फॉस्फेट को अटैच करने के लिए। एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं, ट्राई में 3 होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ क्या करता है? एडीपी के साथ फॉस्फेट अटैच करता है एनर्जी को यूज़ करके। एडीपी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना है? सिर्फ उसके साथ फॉस्फेट को अटैच कर देना है। इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा
ATP में, ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। सो ATP सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ATP से जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्वॉल्व स्टार्ट करने के लिए। कैसे? अगेन ATP में से एक फॉस्फेट को ब्रेक किया जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी फिर हम यूज़ करेंगे अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और फिर ATP अगेन कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और वही ADP अगेन माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट कर देगा ATP में। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता रहता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी है ADP से ATP बनाना, और वो ATP फिर हम दोबारा से ADP में कन्वर्ट कर देते हैं उसकी एनर्जी को यूज़ करके। सो बेसिकली ये फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ATP जनरेशन या एनर्जी प्रोडक्शन। सो इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया पूरे का पूरा ATP का मॉलिक्यूल नहीं बनाता, वो सिर्फ ADP के साथ फॉस्फेट को अटैच करता है। नाउ एट द लास्ट, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस पे डिपेंड करता है? अब ये एंड पे क्यों मैंने बताया? इसलिए क्योंकि ये इसके फंक्शन के साथ लिंक्ड है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। जो सेल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं मतलब फॉर एग्जांपल मसल सेल्स हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल सेल्स का काम बढ़ जाता है, सो उनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। जब एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होनी है तो वो एनर्जी किसने बनानी है? माइटोकॉन्ड्रिया ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उस वक्त नंबर में इंक्रीज़ हो जाएंगे मसल सेल्स के अंदर। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस पे डिपेंड करता है? सेल की डेली एक्टिविटी पे, कि कौन सा सेल कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की। सो नंबर कैन बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। ज़रूरत के वक्त माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ भी हो सकता है और ज़रूरत ख़त्म होते ही माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिक्रीज़ भी हो जाता है। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसमें से जो क्रिस्टे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स हैं विच आर नोन एज क्रिस्टे। फिर उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। थैंक यू।